प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम देखिए। एक वचन करता ही, सी, इट एंड आई। इसमें आई के साथ, आई को भी एक वचन माना जाता है, ठीक है, के साथ बाज तथा बहुवचन करता बी, यू, दे के साथ बर का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए। मैं कल यात्रा पर जा रहा था। आई वाज गोइंग ऑन ए जर्नी स्टरडे। वे अपने भाइयों को पीट रहे थे। दे वर बीटिंग देयर ब्रदर्स। तो आपने देखा बे बहुवचन है तो बे की अंग्रेजी होती है दे, तो इसलिए वर आया। आई एक वचन है इसलिए आई के साथ आया बाज, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा वाक्य है, तुम रात के समय इतिहास याद कर रहे थे। यू वर लर्निंग हिस्ट्री एट नाइट। अब नेगेटिव वाक्य देखिए, नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया बाज, वर और मुख्य क्रिया के बीच में नाट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव वाले होते हैं। जैसे सिपाही चोरों के पीछे दौड़ नहीं रहे थे, तो द पुलिसमैन वर नॉट चेसिंग आफ्टर द थीव्स। दूसरा एग्जाम्पल है, ये लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही थीं, तो दीज गर्ल्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। ठीक, आपने देखा तो बाज और बर के बाद नाट और मुख्य क्रिया के आईएनजी फॉर्म के पहले नाट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य ए टाइप के। नंबर 1 के, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कर्तानुसार बाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या ये लड़के कल अपने कपड़े धो रहे थे, तो वर दीज बॉयज वॉशिंग देयर क्लॉथ्स यस्टरडे। क्या रवि स्कूल जा रहा था, तो बाज रवि गोइंग टू स्कूल। तो आपने देखा कि जब वाक्य की शुरुआत क्या सबसे होती है, सबसे पहले बाज या वर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आता है। दूसरे टाइप के, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर बाजवर कर्ता के अनुसार लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल, तुम कल क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे। ठीक है, इसमें क्या बीच में आया तो इसलिए क्या की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाट ले आए। फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, यहाँ पे बहुवचन करता है इसलिए वर आ गया। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स आ गए। फिर अगला वाक्य, हरी कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था, तो इसमें कहाँ बीच में आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। अब हरी एक वचन है इसलिए वाज आ गया, तो वेयर वाज हरी गोइंग विद हिज ब्रदर यस्टरडे। अब होमवर्क देखिए। मास्टर साहब, पहला वाक्य, मास्टर साहब पहले घंटे में हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। दूसरा है, हमीद का भाई कल एक साइकिल खरीद रहा था। तीसरा, ये धोबी गंदे पानी में कपड़े नहीं धो रहा था। चौथा, कुछ लड़के बाग में फूल नहीं तोड़ रहे थे। पांचवा है, क्या आज सुबह के समय बारिश हो रही थी। अगला है, तुम कल इस समय क्या पढ़ रहे थे। तो आप लोग इन वाक्यों को बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और चेक करा सकते हो। धन्यवाद।